चीरू वाइब अब बारी आपकी, शाहिद के साथ दिल की बात, शाहिद के साथ दिल की बात। चीरू वाइब अब बारी आपकी। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शाहिद रजा, और आप देख रहे हैं चीरू वाइब पॉडकास्ट शो। आपका सवाल है, क्या हमारे देश के युवा को हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काया जाए? देखिए, इस सवाल में आपका जवाब है। आप बखूबी पहले से जानते हैं, मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हैं? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल भड़काया जा रहा है। आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? आपको पता है, कुछ सियासतदान अपनी सियासत की रोटी सेकने के लिए हमारे देश के युवा को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने की कोशिश कर रहा है। जरा से इधर के बोलो, जरा से इधर के बोलो, उनकी जेब फुल हो जाती है। बिल्कुल, आप भी देख रहे हैं। कभी कब्रिस्तान के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी बांग्लादेश के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी भैंस के नाम पर, कभी बकरे के नाम पर। इस तरह हमारे देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आज के युवा, आज के यूथ से कहना चाहता हूं, आप इस सियासत में ना पड़े, आप इस साजिश का हिस्सा ना बने। किसी का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी। खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है हमें हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, वरना आपस में सियासत मार डालेगी। और आज का युवा, आज का यूथ 80% समझ चुका है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। और इंशाल्लाह मैं दावा करता हूं, ये कुछ दिनों बाद ये जो सियासत वाले आदमी है ना, जो अपने हिंदू मुसलमान के नाम पर अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, ये जो ढोंग है, ये कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा। ये ढोंग नहीं चल पाएगा। तो एक और सवाल था, मैंने उसी वीडियो से निकाली है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों से सिर्फ हिंदू ने आजाद करवाया है। क्या सच है? क्यों सच? बिल्कुल भी सच नहीं है। जब वो कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, तो सच क्यों नहीं? जो सोशल मीडिया पे आकर के दावा कर रहे हैं कि हमारा देश अंग्रेजों से सिर्फ हिंदुओं ने आजाद कराया है, तो मैं तुम्हें बता दूं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट है। उन्होंने इतिहास ही नहीं पढ़ा। उन्होंने जो इतिहास पढ़ा भी है तो उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शाहिद भाई, अगर मैं आपको बताऊं, मैं दावा कर रहा हूं कि अगर मुल्क हिंदुस्तान के जंगे आजादी में मुसलमान शरीक ना होते, थोड़ा बहुत रोल की बात नहीं कर रहा, अगर शरीक ना होते तो हिंदुस्तान कभी भी आजाद ना होता। मुसलमानों का योगदान इतना ज्यादा है। चलो मैं बताता हूँ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उससे आप 200 साल पीछे जाओगे ना, 200 साल आजादी के टाइम नहीं, 200 साल पीछे भी, वहां भी मुसलमानों का खून बहाता हुआ नजर आएगा अपने देश के लिए। चलो थोड़ी तारीख मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी नॉलेज में भी है, मुख्तसर बता देता हूँ, बताऊंगा बहुत टाइम निकल जाएगा। देखो, हम बहुत पीछे चलते हैं, उस दौर में चलते हैं जब अंग्रेज आके कब्जा करना शुरू कर दिया। और इन्हीं बोलने वाले जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर के, इन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटने शुरू कर दिए। उस वक्त शेर मैसूर, शेर हिंदुस्तान हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों से जंग लड़ रहे, और उनके वालिद मोहतरम वो भी अंग्रेजों से जंग लड़ रहे। 1799 में टीपू सुल्तान साहब को शहीद कर दिया जाता है अंग्रेज द्वारा। ये उस वक्त की बात है जब हजरत टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया जाता है, और अंग्रेज लाहौर पर खड़े होकर के कहता है कि आज से ये देश हमारा है, क्योंकि हमने शेर हिंदुस्तान को शहीद कर दिया। हजरत टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद हिंदुस्तान का माहौल ऐसा हो चुका था कि अंग्रेज बहुत अच्छी तरीके से कब्जा कर रहा था।
उस वक्त हिंदुस्तान में कोई लाल ऐसा पैदा ना हुआ था जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सके या उनके खिलाफ लड़ने की बात कर सके। उस वक्त जहां पर आप बैठे हुए हो, यहीं से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के फर्जंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जो 1803 के अंदर जंग का ऐलान करते हैं, फतवा जारी करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ और मैदान में कूद पड़ते हैं और ये कहते हैं मुसलमानों का कोई योगदान नहीं। आपको और बताता हूं, शाहिद भाई 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो जंग हुई, उसमें शहीद होने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान थे। वो ये लोग भूल जाते हैं। आप कैसे भूल सकते हैं मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान को? अगर आपको अशफाकुल्लाह खान के बारे में नहीं पता तो आप कैसे देशभक्त हो? आपने क्या पढ़ा फिर अपने देश के लिए? और अगर आपको पता है अशफाकुल्लाह खान के बारे में तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों का योगदान हिंदुस्तान की जंग आजादी में नहीं? ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी जान को लाखों मुसलमानों के साथ अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। 1866 के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम की संगे बुनियाद डाली, दारुल उलूम की स्थापना की। दारुल उलूम की स्थापना इसलिए की थी ताकि यहाँ से ऐसे मुजाहिद पैदा हो सके जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके और अपनी जान का नजराना पेश कर सके, अपनी जान को कुर्बान कर सके। यार कैसे कह सकते कि जंग आजादी में मुसलमानों का कोई हक नहीं है, मुसलमानों की कुर्बानी नहीं। 1820 के अंदर मौलाना महमूदुल हसन साहब और हकीम अजमल साहब ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की। किस लिए? ताकि अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। 1921 में मुसलमानों ने केरला में अंग्रेजों से जंग की, उसे कैसे भूल सकते हैं आप? 1942 में शुरू होने वाला भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा जो तैयार की वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। मुसलमानों के बड़े क्रांतिकारी, उनको कैसे भूल सकते हैं आप? तुम्हें एक बात बताता हूं, हिंदुस्तान के सबसे पहले शहीद होने वाले पत्रकार मौलवी बाकर अली, वो भी एक मुसलमान थे। बताओ इन लोगों को। लेकिन इन लोगों से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी नस्ल को बताते रहेंगे, हम अपनी जनरेशन को बताते रहेंगे हमारे देश में कितना हक है, हमने जंग आजादी कितनी लड़ी है। ये लोग सिर्फ हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं करते। इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी जो मंशा है, आपका जो ये ड्रामा है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि पढ़ा लिखा यूथ जानता है हिंदू मुसलमान ने मिलकर के इस देश को आजाद किया है। दोनों ने मिलकर के एक थाली में खाना खाया, तब जाकर के देश आजाद हुआ है। आप कैसे भूल सकते हैं? इतने सारे क्रांतिकारियों के नाम मैं आपको बता दूं। आप कैसे अल्लामा इकबाल को भूल सकते हैं, जिनका लिखा हुआ तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो अब भी आपके सामने आता है, आप भी पढ़ा जाता है पूरे हिंदुस्तान में। आप मौलाना महमूदुल हसन को कैसे भूल सकते हैं? अबुल कलाम आजाद को कैसे भूल सकते हैं? आप मौलाना हुसैन अहमद मदनी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने 1915 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों का मुकाबला किया है और अंग्रेज उन्होंने गिरफ्तार भी किया है। आप अशफाकुल्लाह खान को कैसे भूल सकते हैं? बताओ इन लोगों को, जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों का योगदान नहीं है जंग आजादी में। आप मौलाना रशीद अहमद गंगोही को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपनी जान अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को कैसे भूल सकते हैं? ये वो क्रांतिकारी हैं मुसलमानों के, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वो आवाज बुलंद की जब ये बोलते थे अंग्रेजों की नींदें हराम हुआ करती थी। अब आपको सबसे बाद में एक बात बताता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? मुसलमान। उन्होंने भारत के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने अमेरिका का इतना मोटा पैसा ठुकरा करके ये कहा नहीं, मैं अपने देश में अपने देश की खिदमत करूंगा। टॉमसन लिखता है, टॉमसन अंग्रेज गुजरा है, वो लिखता है कि मैं दिल्ली में एक खैमे में बैठा हुआ था, तो जब मैं खैमे में बैठा हुआ था तो मुझे गोश्त के जलने की बदबू आई। तो मैंने खैमे के पीछे जाकर के देखा, तो मैंने क्या देखा कि 30-40 उलमा को लाया गया, उनको नंगा किया गया, उनको अंगारों में डाल दिया गया। उसके बाद 40 उलमा को और लाया गया और उनके कपड़े उतारे गए
उनसे एक अंग्रेज ने कहा, आप ये कह दो कि हम 1857 की जंग आजादी में शरीक नहीं था, आपको छोड़ देंगे। लेकिन थॉमसन कसम खाता है कि सारे उलमा जल गए, राख हो गए, अंगारों में डल गए, लेकिन एक ने भी अंग्रेजों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। यह है हमारी तारीख, यह है हमारी तारीख। हम फख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा, हिंदुस्तान की मिट्टी इस बात की गवाही देती है कि इसमें जो खून शामिल है वो मुसलमानों का खून शामिल है। पहाड़ियां, ऊंची ऊंची पहाड़ियां इस चीज का सबूत देती हैं। जेलों की दीवारें इस चीज को बयान करती हैं कि मुसलमानों ने अपने देश के लिए अपनी जान का नजराना ऐसे पेश किया है, अपनी जान को ऐसे कुर्बान किया है, अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दिया, अपनी बीवियों को ऐसे छोड़ दिया अपने देश के लिए, अपने देश को जंजीर से, गुलामी की जंजीर से निकालने के लिए। तिरंगा है, इसे भारत की हम पहचान कहते हैं। तिरंगा है, इसे भारत की हम पहचान कहते हैं। वतन के नाम पे मिटने को हम ईमान कहते हैं। तिरंगा है, इसे भारत की हम पहचान कहते हैं। वतन के नाम पे मिटने को हम ईमान कहते हैं। वतन के नाम पे मिटने को हम ईमान कहते हैं। वतन की खाक में शामिल लहू मेरे बुजुर्गों का, इसी खातिर तो भारत को हम अपना मान कहते हैं। ताल्लुक हिंद से क्या है अगर कोई पूछ ले हमसे, फख्र करते हुए खुद को वतन की शान कहते हैं। न डर फांसी के फंदों का, न खौफ कैदो जिंदा, जो जालिम है उसे जालिम अलल ऐलान कहते हैं। बहुत बढ़िया। लिखो दीवारे दुनिया पर नवेद फख्र से ये तुम, लिखो दीवारे दुनिया पर नवेद फख्र से ये तुम, हम अपने दिल की धड़कन को भी हिंदुस्तान कहते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा शाहिद भाई, मुसलमानों का हमारे देश की कुर्बानी, हमारे देश की जंग आजादी में इतना अहम रोल है कि अगर मुसलमान जंग आजादी न लड़ता तो ये देश कभी भी आजाद नहीं होता। जिन्होंने ये कहा कि मुसलमानों का जंग आजादी में कोई अहम रोल नहीं है, हम चाहते हैं कि वो सुने इस चीज को। पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी है, वो जानता है, चाहे वो हिंदू हो फिर चाहे मुसलमान हो, कि उसमें अंग्रेजों का मुकाबला किसने कब कितना किया।